नमन है। पुनः दाती गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। समय अनुकूल है, कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबारी परेशानियों का निवारण होगा, कारोबार में नए संबंध मिलेंगे और धन लाभ भी होगा। परंतु नए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, दूसरों के मामले में टांग न अड़ाएं और सोच विचार कर कार्य करना बहुत जरूरी है। विशेष क्या करें, कार्य क्षेत्र में बदलाव नुकसान दे, क्या ना करें तो बड़े बुजुर्गों का कहा न टाले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, कार्यवादी में कार्य में बाधा का सामना करना पड़ सकता है और अपनों के व्यवहार से आज दुख और परेशानी होगी। मन में आलस और लापरवाही कार्य को पूरा नहीं होने देगी और सबसे बड़ी बात है आज परिवार का साथ नहीं मिल पाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों, सुबह से लेकर गोचर ये कह रहा है कि आज व्यापार में थोड़ी सी बाधा है, आज अपनों का साथ आपको नहीं मिल पाएगा और यदि आपके ऊपर आलस्य और निराशा के भाव है तो नुकसान है। इस बात का ध्यान, ये सब इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और गाय को अपने हाथ से गुड़ खिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा सा आज समझौता करके देखिए। क्या ना करें, बिना विचारे बिना सोचे आज कोई निर्णय नहीं। नमना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, मनोवांछित कार्य बनने से मन प्रसन्न रहेगा और शुभ समाचारों से हर्ष और प्रसन्नता प्राप्त होगी। कार्य में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ होगा, प्रियजनों से मुलाकात का अवसर होगी और सबसे बड़ी बात, यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और आप नौकरी में तो आज आपका प्रमोशन हो सकता है। क्या करें, स्वजनों की मदद से कार्य बनने की संभावना है, थोड़ा सा मदद ले लीजिएगा। क्या ना करें, आज व्यवसाय में कोई मोटा परिवर्तन ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, जिस तरह के घर योगा योग है, ग्रहनक्षत्र संकेत दे रहे कि आज धन लाभ होगा, आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कारोबारी प्रश्न में सुधार होगा, मानसिक तनाव और घरेलू उलझने दूर होगी और देश विदेश से मनोनुकूल यात्राओं का योग और नवीन लोगों से संपर्क और शिक्षा में सफलता नजर आ रही है। क्या करें, विशेष कार्य योजना को संपन्न करिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन है। ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो ग्रहनक्षत्रों पर आधारित था और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में। क्या कहते हैं फलादेश अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, घर पर किसी मेहमान के आने की संभावना है और आज आपकी दैनिक आमदनी बढ़ेगी। नमूना बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2, आज वांछित कार्य की पूर्ति होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। नमूना और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, एक बात कहना चाहता, जिस दिशा में आज काम कर रहे हैं उस दिशा में आज आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कोई आपके साथ धोखा न कर दे, इस बात का ध्यान रखना होगा। नंबर और बात करते हैं मूलांक 4। कुछ ऐसा काम आप ना करें जो सरकार विरोधी हो, क्योंकि परेशानी का आलम नजर आ रहा है। सरकार के विरोधी कोई कार्य न करे। नंबर और बात करते हैं मूलांक 5। मूलांक 5, पिछले दिनों से आ रही परेशानियों का निवारण है और घर में मांगलिक कार्य होंगे और आज आपका प्रयास सफल होगा। नंबर बात करते हैं मूलांक 6। मूलांक 6, आपसी छोटी मोटी बातों में विवाद हो सकता है, इसलिए संयम बरतना आज बहुत जरूरी है। संयम से काम करेंगे लाभ जरूर होगा। नंबर बात करते हैं मूलांक 7। मूलांक 7, पद और प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहे प्रयास सफल होंगे और धन लाभ होगा। नंबर और बात करते हैं मूलांक 8। मूलांक 8, आज सुखद कार्यों की पूर्ति होगी और आज आपको उपहार और मान और सम्मान का भी लाभ मिलेगा। नंबर और बात करते हैं मूलांक 9। मूलांक 9, यात्राओं का योग नजर आ रहा है और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी, धन लाभ होगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, भोजन पर थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक का मेरे अनुभव के आधार पर फलादेश। और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय। यदि कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है और आपके अपने निज कर्मों की वजह से यदि जातक की जन्मकुंडली में शनि अनुकूल नहीं है, शनि नर्वस सिस्टम का मालिक है, कर्म आपके ठीक नहीं और कर्मों की वजह शनि यदि जन्मकुंडली में ऐसे भाव में बैठा जहां से कमर दर्द है, दवा काम नहीं करी, डॉक्टर बीमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो शनिदेव का ध्यान करते हुए कहीं से घोड़े की नाल मिल जाए, उसका लोहे का कड़ा बनाकर पंचामृत से पवित्र करके ओम शम महेशाय नमः इस मंत्र का
निरंतर 11 माला जाप करने बाद शनि प्रदोष काल में लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाले और उसमें कड़ा डाल दे, ऊपर से 7 चुटकी काले तिल डाल दे। तत्पश्चात सरसों के तेल का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम महेशाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करने बाद सरसों का तेल दीपक के पेड़ सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ नीचे रख दे, पीपल की 7 परिक्रमा करे, तेल पीपल पे चढ़ा दे और कड़ा धारण कर दे। अवश्य लाभ मिलेगा। कमर दर्द में ये अद्भुत टोटका है, करके देगी आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं वास्तु। मकान में पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे सही प्रकार से बढ़े, सूखे नहीं, और सूखे तो तुरंत बदल दे। कहा जाता है घर में फलदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। मैंने देखा जिस वर्ष फलदार पौधे और फल कम लगे या न लगे उस वर्ष पहले की वर्षों की अपेक्षा आपको नुकसान या परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए फलदार वृक्षों को कम ही घर में लगाया जाए तो अच्छा रहता है। घर के आसपास सुंदर और सुगंधित पुष्प लगाएंगे, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि पेट में भारीपन रहता है या पेट की कोई बीमारी है, मूली के टुकड़े को काटकर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च मिलाकर नींबू ऊपर से निचोड़ दी और सुबह और शाम खा के देखिए, पेट का भारीपन समाप्त हो जाएगा और पेट के रोग भी। यह अद्भुत है और भोजन में रुचि भी बढ़ जाएगी। नमो नारायण। नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में वो कहता हूं जिससे आप सुकून और शांति महसूस करें। दाती गुरु मंत्र में वो चर्चा करता हूं जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए और आप हकीकत के आसपास आ जाए। कार्य की सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए कुछ सूत्र ऐसे बताता हूं जो वास्तव में बहुत जरूरी है। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ रहा हो, बहुत सहन करना पड़ रहा हो, इसका अर्थ है कि आप अभी भी सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये जीवन बोझ लगे, कार्य बोझ लगे, जब ये जीवन बोझ लगे और कार्य बोझ लगे, तो ये समझ लेने का आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल कर, आपने उस कार्य को समझा नहीं है, आपने उस कार्य को दिल से स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि कार्य यदि समझ में आ जाता या कार्य को आपने स्वीकार कर लिया होता तो बोझ नहीं, आनंद आता। कार्य सुलभ और आसान करने के लिए कार्य को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, अपना कर्तव्य और जीवन का हिस्सा समझना चाहिए। और जीवन की संपूर्ण सफलता का सूत्र यही है, कार्य आपके जीवन का अद्भुत अंग है और ये बोझ नहीं, आपका कर्तव्य है। फिर देखिए कि आसानी कैसे होती है और कैसे सफलता आपको मिलती है। ये बात और कहना चाहता हूं कि जिंदगी से बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी प्रशंसा, आपकी ख्याति, आपकी बड़ाई सुनकर फूले नहीं समाते हैं और निंदा और अपमान में अपने आप को संतुलित नहीं कर सकते हैं, जब समय अच्छा होता था आप खिलखिलाकर हंसते और समय बुरा होता था आप रो देते, इसका अर्थ हुआ आप समझे ही नहीं, जीवन को समझे ही नहीं। आप जीवन के आसपास आप आए नहीं। जो व्यक्ति जीवन के आसपास आ जाता है वही इस बात को समझ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फल सारे ही मीठे हो, कोई कड़वा भी हो सकता है। अरे जब सुखों का आनंद हमने लिया तो दुख कहीं और जाएंगे, और दुख हमारे पास थे तो सुख कहीं और जाएंगे। दुख है इसका मतलब सुख का आगाज है, और सुख है इसका मतलब दुख आने की। यदि सुख है तो दुख जरूर आएगा, और दुख है तो सुख जरूर आएगा। ये तो जीवन का हिस्सा है। जीवन को जब समझ लोगे तो ये बात समझ आएगी, क्योंकि सारे फल मीठे नहीं होते, कुछ कड़वे भी होते। एक बात है, समुद्र बहुत शांत है लेकिन कभी कभी सुनामी भी आ जाती है। समझदार व्यक्ति हर परिस्थितियों में जीना सीखता है। समझदार व्यक्ति हर परिस्थितियों में अपने विवेक को जागृत रखता है। कुछ भी हो सकता है, हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। यदि संतुलन खो दिया, समझो आपने सब कुछ खो दिया, आपने कुछ सीखा ही नहीं और नहीं आपने कुछ अनुभव किया। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठे। और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं।
जीवन को समझो, विवेक को जागृत रखो, और विवेक जागृत होता है कोई सच्चे सदगुरु की शरणागत जाने से। गुरु महाराज सिखाते हैं मुसीबत में भी कैसे सुकून और शांति से रहा। मैं सदगुरु की बात करता हूं, बाबाओं की नहीं, संतों की बात करता हूं, व्यापारियों की, जो शब्द का बोध कर रहा है, जो जीवन के साथ जीवन को जोड़ने का प्रसाद देते हैं, वो है संत और सदगुरु। ऐसा कोई संत मिले जो जीवन की भीतर की पगडंडियों पे चलना सिखा दे, उसकी शरणागत हो जाइए, विवेक जागृत हो जाएगा। कहीं सहयोग चाहिए तो दाती महाराज तो हमेशा आपके संपर्क में रहे। इसके लिए आपको 9414124600 पर संपर्क करिए। और आप चाहते हैं कि जितना मैं बोलता हूं दाती गुरु मंत्र, ये सारी अब किताबों में है, www.shanidham.in पे जाएंगे तो सारी किताबें आपको मिल जाएगी। अद्भुत देसी इसके भाग 4 लिखे मैंने, और अद्भुत उपाय खंड, दाती उपाय खंड के भी 10 से 12 भाग लिखे हैं। कि पहले मैं करता नहीं था, लेकिन लोग बहुत कहते दाती महाराज, मेरे पास समय होता नहीं, तब भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपको ईमेल के द्वारा संपूर्ण जीवन का भविष्य फल और जन्म कुंडली आपको मिल जाए, तो 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी हासिल। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके आप जान सकते हैं कि कैसे आपका भविष्य और आपकी जन्म कुंडली आपको मिले। लेकिन इस नंबर पर कभी फोन करके ये मत कहना कि दाती महाराज से बात कर रहा, तो दाती महाराज ने कहा, ये गलत होगा। अध्यात्म और भीतर की आनंद की प्रकाष्ठा क्या जानते हो, जानना चाहते हो, जीवन में जानना चाहते हो, अपने आप को और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो और आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, तो 9414124600 में संपर्क करें। आज इतना ही, तो बात करते हैं आज के सुबह, क्योंकि आज रविवार का दिन है। रात के दिन यदि कैरियर और कारोबार में कहीं भी प्रॉब्लम है, जीवन में कोई भी परेशानी है, 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए बहुत सुंदर ये उपाय। सोने या तांबे का मुकुट, छोटे छोटे उसमें मानिक लगे हुए, अपने इष्ट देवता के सिर चरणों में भेंट करिए, हर दर्द हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत टोटका करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही। कल के लिए यदि है आपका जन्मदिन, आपकी शादी की सालगिरह, क्या है उपाय, साथ ही बताऊंगा कि कानूनी मसलों में आपकी जीत कैसे हो, और पेट ठीक नहीं रहता हो, दस्त लग रहे हो, क्या है नुस्खा, और साथ ही ये भी बताऊंगा सोमवार का अद्भुत उपाय क्या है कि आपका दिन भर सुकून और शांति मिले। 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय बताऊंगा सोमवार के लिए, साथ में चर्चा करूंगा मेरे अनुभव की, जिसे मैं दाती गुरु मंत्र कहता हूं। लेकिन आज इतना ही।